जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 4 या उनसे आगे का। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 का चैप्टर होगा डिफरेंशिएशन। तो आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का रोमन नंबर 4 ये क्या है इनको ज़्यादा देखिए। इसमें y इक्वल टू साइन होल इंटू 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। इनको कैसे सॉल्व करते हैं तो आइए इनको देखते हैं। इसमें होगा क्या, जैसे इससे पहले बनाते थे, इसमें x जो है यहाँ वेरिएबल टर्म जो x है, x को कुछ ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात मानिए ताकि किसी फार्मूला को संतुष्ट कर दे। तो यहाँ सबसे सिंपल होगा, x को हम मान लेते हैं cos, तो cos यहाँ पे रख देंगे तो 1 और cos, तो cos का वैसा फार्मूला लगाएंगे जो कि 1 को समाप्त कर दे, ठीक ना, उसी प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं अपने लोग, x को मान लेते हैं cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो आपका क्वेश्चन ऊपर से हो गया y इज इक्वल टू साइन, तो साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स के बदले में cos थीटा बाय 1 प्लस एक्स, एक्स के बदले में पुनः cos थीटा, कोष्ट बंद। y इक्वल टू साइन, तो साइन इन्वर्स, तो नहीं इन्वर्स है ही नहीं, इन्वर्स नहीं है, साइन 2 tan इन्वर्स अंडर रूट 1 तो 1 माइनस तो माइनस, cos थीटा का वैसा फार्मूला जो कि 1 को समाप्त कर दे। इसका फार्मूला होगा 1 प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस, इस बार cos थीटा का फिर वैसा फार्मूला लगाएंगे जो कि इस 1 को समाप्त करे। इसका फार्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ठीक है, दोनों में अलग अलग फार्मूला क्यों लगाए, ताकि इस 1 को समाप्त किया जा सके। यहाँ पे -1 तो यहाँ पे +1, ये दोनों यहाँ भी समाप्त, दो ऊपर नीचे है वो भी समाप्त। बचा क्या क्या है उनको फिर से देखिए। y इक्वल टू साइन, तो साइन 2 tan इनवर्स साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर होता है tan स्क्वायर, tan स्क्वायर का अंडर रूट तो केवल tan x, ठीक ना, x नहीं थीटा न है, तो tan थीटा बाय 2। अब देखिए, अभी तक अपने लोग को सटीक ढंग से ये काम नहीं दिया है। अब देखिए y इक्वल टू साइन, तो साइन 2 को छोड़ दीजिए बाहर, tan इनवर्स tan थीटा बराबर केवल थीटा होता है, तो केवल थीटा लीजिए। थीटा कितना, थीटा बाय 2, थीटा बाय 2, 2 समाप्त। अब इधर लीजिए y इक्वल टू, ये दोनों दो समाप्त, साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना, तो cos इनवर्स x। अब चाहे तो चेन रूल लगा के डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, जैसे चाहे वैसे लगाइए। चेन रूल लगाते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन, तो साइन इसके बाद cos इनवर्स x, पहले साइन को छोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, डी cos इनवर्स x इंटू डी cos इनवर्स x, cos इनवर्स समाप्त dx। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos इनवर्स x इंटू, यहाँ क्या cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर को रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस cos इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। ये हुआ इसका फाइनल आंसर। आइए रोमन नंबर 4 कंप्लीट किया, अब चलते हैं हम इसी का रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 क्या है इनको जरा देखिए। रोमन नंबर 5 में y इक्वल टू cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। इसमें सिद्ध करना है, इतना जो सिद्ध करना है उसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। इसमें आइए, यहाँ x यहाँ जो इसके अंदर है, इसमें कुछ ऐसा की मानिए ताकि फार्मूला को संतुष्ट कर दे। इसके लिए सबसे सिंपल है, करेंगे क्या अपने लोग को, इस 2x को यहाँ भी 2x के फॉर्म में लिख लेंगे, 2x को मान लीजिए cos थीटा। आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन उस क्वेश्चन में करना क्या है, माना कि 2x बराबर cos थीटा, तो बोलिए थीटा इज इक्वल टू
कॉस इन्वर्स 2x, ठीक ना। अब ऊपर से क्वेश्चन को नोट कीजिए, y इज इक्वल टू कॉस तो कॉस, इन्वर्स तो इन्वर्स 2x को हम क्या माने हैं कॉस थीटा, प्लस 2 इंटू कॉस इन्वर्स तो कॉस इन्वर्स, अंडर रूट तो अंडर रूट, 1 माइनस 4x स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, और 2x को हम माने हैं कॉस थीटा, तो 2x के जगह पे यहाँ रख सकते हैं कॉस थीटा, यहाँ पे रख सकते हैं कॉस थीटा, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलिए कितना हो गया, y इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, प्लस 2 को रहने दीजिए कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर का वर्गमूल तो केवल साइन थीटा, ठीक ना। अब चलिए y इज इक्वल टू थीटा तो थीटा, प्लस 2 तो 2, इधर कॉस इन्वर्स, ये साइन थीटा है, साइन को भी कॉस के फॉर्म में लाइए, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ साइन थीटा था, साइन थीटा को कॉस के फॉर्म में ले आए। अब बोलिए y इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 को रहने दीजिए कॉस इन्वर्स कॉस थीटा बराबर केवल थीटा, तो केवल थीटा कितना 90 माइनस थीटा। अब इधर कर लेते हैं फाइनली, y इज इक्वल टू थीटा तो थीटा, उसके बाद प्लस तो प्लस 2 से गुना कीजिए 180 माइनस 2 से गुना कीजिए 2 थीटा, फाइनली y इज इक्वल टू माइनस 2 थीटा 1 थीटा, तो केवल माइनस में थीटा, माइनस थीटा प्लस 180 डिग्री। y इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू रख दीजिए, थीटा का वैल्यू कितना कॉस इन्वर्स 2x, परंतु माइनस है तो माइनस, प्लस 180 डिग्री, डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, माइनस रहने दीजिए डी कॉस इन्वर्स 2x बटे कॉस इन्वर्स समाप्त डी 2x बाई डी एक्स प्लस 180 डिग्री कॉन्स्टेंट टाइम, डिफ्रेंसिएशन 0 छोड़ दीजिए, माइनस रहने दीजिए, कॉस इन्वर्स x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब क्या 2x का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, इंटू 2x का डिफ्रेंसिएशन खलिया 2, तो खलिया 2 को ऊपर दे दीजिए, खलिया 2 ऊपर, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, इसको समाप्त कीजिए। यही अपने लोग को प्रूफ करना था, परंतु यहाँ पे माइनस है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक ना, यही हमें प्रूफ करना था। चलिए रोमन नंबर 5 कंप्लीट किया, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 6 पर। रोमन नंबर 6 क्या है, इनको देखिए, इसमें है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। इसमें सेम वही काम करना है, क्या x को ऐसा चीज मानना है जो कि फार्मूला को संतुष्ट कर दे, तो ये x को मानेंगे कॉस, कॉस मानेंगे और कॉस का फार्मूला लगा के 1 को समाप्त करेंगे, ठीक ना। तो माना कि x बराबर कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। आइए ऊपर से क्वेश्चन नोट कीजिए, y इज इक्वल टू साइन तो साइन स्क्वायर तो स्क्वायर कॉट इन्वर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, एक्स को माने हैं कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, कोष्ट बंद। y इज इक्वल टू साइन तो साइन स्क्वायर तो स्क्वायर कॉट तो कॉट इन्वर्स तो इन्वर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉट एक्स का वैसा फार्मूला जो कि 1 को समाप्त कर दे, उसका फार्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। नीचे में फिर कॉस का फार्मूला जो कि 1 को समाप्त कर दे, 1 का 1 माइनस तो माइनस, कॉस का फार्मूला लगाइए तो इसका होता है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, पोस्ट बंद। ये 1 इससे समाप्त, ये 1 इससे समाप्त, 2 से समाप्त। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स, अब आइए ऊपर है कॉस नीचे है साइन, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, तो क्या हो गया कॉट स्क्वायर का वर्गमूल तो केवल कॉट थीटा बाय 2। अब इस साइड कम कर लेते हैं, y इज इक्वल टू इधर साइन स्क्वायर तो रहने दीजिए साइन स्क्वायर, इधर कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाय 2 बराबर केवल थीटा बाय 2, तो थीटा बाय 2। अब कीजिए क्या y इज इक्वल टू, इसका चाहे तो यहीं पे डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं थीटा का मान बैठा के, नहीं तो एक चरण आगे भी हल कर सकते हैं। चलिए सबसे अच्छा होगा थीटा का मान बैठाइए, यहीं हल कीजिए,
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा का वैल्यू कितना, कॉस इनवर्स एक्स पूरे के बटे में 2, ठीक ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना स्टार्ट कीजिए। डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे कैसे, साइन में स्क्वायर लगल है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स टोटल का बाई 2 बटे स्क्वायर समाप्त डी साइन कॉस इनवर्स एक्स बाई 2, निचल का टर्म ऊपर जाएगा, डी साइन कॉस इनवर्स एक्स पूरे के बटे में 2, साइन समाप्त डी कॉस इनवर्स एक्स टोटल के बटे में 2, निचला टर्म फिर ऊपर जाएगा, डी कॉस इनवर्स एक्स टोटल के बटे में 2 बाई डी एक्स। अब बोलिए स्क्वायर पावर वाला का डिफ्रेंशिएशन, पहले पावर नहीं छोड़े हैं, पावर वाला का डिफ्रेंशिएशन पावर गुना में आएगा, पावर 1 घट जाएगा, 2 इंटू साइन कॉस इनवर्स एक्स टोटल के बटे में 2 इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो कॉस इनवर्स एक्स टोटल के बटे में 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 गुना में है तो 1/2 को छोड़ दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा कम करते हैं, 2 तो 2 साइन, इस पूरे को कहिए ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ से यहाँ का फॉर्मूला देखिए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन 2a इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू ए के बदले में कितना, कॉस इनवर्स एक्स बटे 2, 2 समाप्त इंटू 1/2 इंटू -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों समाप्त। अब बोलिए कितना हो गया, साइन कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, इंटू 1/2 इंटू -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बाहर में इधर साइन इनवर्स, ये दोनों तो समाप्ति हो जाएगा, तो मेरा फाइनली बचेगा क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म समाप्त, तो फाइनली कितना बचा -1/2, यही ना हमें प्रूफ करना था। आइए 11 का रोमन नंबर 6 कंप्लीट। अब चलते हैं 11 का ही रोमन नंबर 7 पर। रोमन नंबर 7 क्या है, फल लंबा चौड़ा है, ठीक ना, इसका क्या डिफ्रेंशिएशन निकाले, बाकी कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएशन निकाले। इसमें है क्या, एक्स को ऐसा कुछ मानिए जो किसी न किसी फार्मूला को संतुष्ट कर दे। तो देखने से लग रहा है जो एक्स को यदि हम 10 मानते हैं तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा फार्मूला पे आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि x बराबर 10 थीटा, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स, ऊपर से क्वेश्चन नोट कीजिए, y इज इक्वल टू साइन तो साइन, इन्वर्स तो इन्वर्स 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोले तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 इन्वर्स तो 10 इन्वर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोले तो 10 स्क्वायर थीटा -1 बाय एक्स मतलब 10 थीटा, y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स तो साइन इन्वर्स 1 तो 1 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर का वर्गमूल तो केवल सेक थीटा प्लस 10 इन्वर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर का वर्गमूल तो केवल सेक थीटा -1 बाय 10 थीटा। अगला चरण y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स तो साइन इन्वर्स 1 बाय सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस 10 इन्वर्स तो 10 इन्वर्स, सेक थीटा को लिख लीजिए 1 बाय कॉस थीटा -1 बाय 1 बट नीचे 10 थीटा को लिखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स, यहाँ क्या कॉस है, यदि ये साइन रहता था तो हल हो सकता था, इसको साइन बना लीजिए, साइन इन्वर्स इसको साइन बनाइए तो लिखिएगा साइन
90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक ना, प्लस टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स। आइए यहाँ तो अब 4 को बट्टा हो गया, ठीक ना, ऊपर दोनों का पहले काम कर लीजिए। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम 1 और cos थीटा का एलसीएम तो cos थीटा। ऊपर में क्या हो गया 1 माइनस cos थीटा गुना नीचे साइन बटा cos है, उल्टा के लिख लीजिए cos थीटा बटे साइन थीटा, ठीक ना। 4 बटे था, ऊपर का दोनों को यहाँ लिखे, नीचे का दोनों को उल्टा के लिख लिए, cos cos समाप्त। फाइनली बोलिए अब कितना हो गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन ये पूरा को कहिए थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर केवल थीटा, तो कितना 90 माइनस थीटा प्लस टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स, ऊपर में क्या 1 माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा, 1 माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा। y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स, इसका cos का वैसा फार्मूला जो कि 1 को समाप्त कर दे, लगाइए cos का वैसा फार्मूला 1 समाप्त करे, 1 तो 1 माइनस तो माइनस, cos का फार्मूला लगाइए 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा का फार्मूला लगाइए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, 1 1 समाप्त, 2 2 भी समाप्त, ऊपर में साइन स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर मतलब 2 गो साइन है, नीचे में 1 गो साइन है, तो एक साइन ऊपर वाले के 1 से कट गया, तो ऊपर में 1 साइन बचा, नीचे में 1 cos बचा। y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस टेन इनवर्स, ऊपर में 1 साइन नीचे में 1 cos, साइन बटा cos मतलब टेन थीटा बाई 2, y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर केवल थीटा, तो वहाँ थीटा है, थीटा बाई 2 तो थीटा बाई 2। अब आइए y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा बाई 2, मतलब माइनस थीटा में से हाफ थीटा बाहर, तो माइनस थीटा बाई 2। अब इसका डिफ्रेंसिएशन पहले y थीटा का वैल्यू तो पहले लिख लीजिए, y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू ये टेन इनवर्स एक्स पूरे के बटे में 2। अब इसका डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, 90 डिग्री 0 छोड़ दीजिए माइनस टेन इनवर्स 1/2 भी रखिए लीजिए, बटे में 2 है, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनली -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हुआ, ठीक ना। चलिए 11 का रोमन नंबर 7 कंप्लीट किए, अब चलते हैं 11 का अर्थात 11.2 का आखिरी क्वेश्चन पे। 11 का रोमन नंबर 8 अर्थात आखिरी सवाल। आखिरी क्वेश्चन है क्या, थोड़ा लंबा चौड़ा है और प्रूफ भी थोड़ा लंबा चौड़ा करना है। इसमें तो अभी तो भेजा नहीं काम करेगा, जो करना क्या, एक लाइन आगे सॉल्व करता आपका भेजा काम कर जाएगा, जो करना क्या। सबसे पहले आइए ऊपर जो क्वेश्चन है उसको पहले सेम टू सेम पहले नोट करते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स तो कॉस इन्वर्स x का पावर 3/4 है, इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 1 मतलब खलिया x इंटू x का पावर 1/3, मतलब खलिया 1 और देखिए आधार 1 रहने पे पावर जोड़ेंगे, दोनों पावर को जोड़िए तो उतना ही होगा। इनके बाद माइनस अंडर रूट रहने दीजिए, 1 तो 1 माइनस तो माइनस, एक्स स्क्वायर है तो कोई बात नहीं एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 2/3 है तो लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/3 पूरे का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिखे, इसके पीछे का रीजन देखिए। अब करना क्या है, एक फार्मूला है अपने लोग को क्या, कॉस इन्वर्स ये वाला फार्मूला जो था कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई का फार्मूला, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई का फार्मूला होता है क्या है, हम यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं, फार्मूला आप लोग लिखिएगा नहीं। कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई का फार्मूला होता है कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। वो ये फार्मूला आप लोग लिखिएगा नहीं, हम आप लोग को बतलाने के लिए एक फार्मूला है, इस फार्मूला का हम हेल्प ले रहे हैं इसमें। आइए इस फॉर्म में देखिए है कॉस इन्वर्स तो कॉस इन्वर्स एक्स ये वाई ये सब इसी फॉर्म में है।
इस फॉर्म में है तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं आराम से। ये फॉर्म का है तो टोटल इस फॉर्म में है तो इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अब, cos इन्वर्स x, x मतलब खलिया x प्लस cos इन्वर्स y, y मतलब ये कितना x पे पावर 1/3। अरे टोटल ये टोटल फंक्शन इस फॉर्म में था तो इस फॉर्म में हम लिख लिए। अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिए बिना सोचे समझे। cos इन्वर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या, -1/√1 - x²। इसका डिफ्रेंसिएशन, इसके डिफ्रेंसिएशन में एक बार चेन रूल लगाना पड़ेगा। आइए चेन रूल इसमें लागू ही कर दीजिए। डी cos इन्वर्स x का पावर 1/3 cos इन्वर्स समाप्त, डी x का पावर 1/3 इंटू डी x का पावर 1/3 पावर छोड़ दीजिए तो dx, ठीक ना। अब चलिए -1/√1 - x² रहने दीजिए, इसके बाद प्लस है तो प्लस चिन्ह दीजिए, प्लस। अब चलिए cos इन्वर्स इस पूरे को x कहिए, इस पूरे को x, cos इन्वर्स x का डिफ्रेंसिएशन -1/1 -1 इस पूरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो x का पावर 2/3 हो जाएगा इंटू, अब इसका डिफ्रेंसिएशन पावर गुना में आएगा तो पावर को गुना में भेजिए, पावर को गुना में भेजिए तो 1/3 पावर 1 घट जाएगा तो x का पावर कितना, इसमें से 1/3 में से 1 घटा लीजिए तो 2/3 परंतु माइनस में। अब इसी को हम इधर लिख लेते हैं, नीचे स्पेस नहीं है। dy/dx इज इक्वल टू कितना, -1/√1 - x² माइनस 1/3 को पहले लिख लीजिए 1/3। ये देखिए टोटल का पावर माइनस में है, इसको नीचे करेंगे तो पावर प्लस में आ जाएगा, x का पावर 2/3। ये नीचे में जितना कुछ है सबको रख लीजिए, √1 - x का पावर 2/3। यही तो अपने लोग को प्रूफ करना था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हुआ। इसी के साथ एक्सरसाइज 11.2 आज कंप्लीट होता है। अब अपने लोग आज के अगले क्लास में एक्सरसाइज 11.3 का स्टडी करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे आपको अगले दिन इसी प्लेटफॉर्म पे, तब तक के लिए जय।